सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हमने अब तक एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2 इनके बीच में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो सारी हमने पढ़ ली है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट, चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट एंड चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप सारे अपने टॉपिक कवर कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 को सोल्व, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है और वो 5 क्वेश्चन पूरे मैं आपको आज सोल्व करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन को सीखने से पहले हमें 2 रूल यहां पे याद होना जरूरी है। जैसे कि हमने 7.2 एक्सरसाइज को सीखने से पहले हमने पार्ट 3 के अंदर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम को सोल्व करना सीखा था, उनकी हेल्प से हमने 7.2 सोल्व की थी। वैसे ही आज हमें 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम और समझना है। उनको समझने के बाद हम उनका यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन में। तो जिसमें से आपकी एक थ्योरम है थ्योरम 7.4 जो बोलती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इसको सिर्फ समझेंगे, पूरी प्रूव नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि अगर कोई आपके 2 ट्राइंगल हैं, ऐसे आपके 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, उन 2 ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी सेम हो जाती है तो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। सिमिलरली आपका जो थ्योरम है 7.5 वो बोलती है RHS रूल। ठीक है, राइट हाइपोटेनियस, और इसका मतलब है साइड। ठीक है, मतलब कि एक तो राइट एंगल सेम हो, राइट एंगल एक हाइपोटेनस सेम हो दोनों ट्राइंगल में, और एक क्या हो, करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो। ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, देख लो। मान लो 2 ये आपके राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपके 2 राइट ट्राइंगल से जिसमें एक एक 90 डिग्री का एंगल हो, उनके अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस कहलाती है, तो वो इक्वल हो, और बाकी इन दोनों साइड में से कोई सी भी एक एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, चाहे ये दोनों हो जाए चाहे ये दोनों हो जाए, एक कोई सी भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो जाए। हाइपोटेनस कौन, जो 90 के सामने बनती है, तो ट्राइंगल आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये आपका RHS रूल है कॉन्ग्रुएंस का, ये आपका SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल है। इन दोनों की हेल्प से आज हम 7.5 एक्सरसाइज पूरी सोल्व करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेना, 7.5 पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अगर बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं 4 क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन है। इस फिगर को देख के आपको चारों क्वेश्चन को प्रूव करना होता है। देखिए हम कितनी आसानी से इसे प्रूव कर देते, क्योंकि अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, हमें सारी थ्योरम भी याद है दोनों इंपॉर्टेंट, और हमें दोनों अभी जो रूल हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सीखे थे, साइड 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 और RHS रूल जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाए थे, वो भी हमें याद है। तो हम उसकी हेल्प से इसको कितनी आसानी से और कितनी जल्दी देखो प्रूव कर देते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे कि ट्राइंगल ABC और DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहाँ है ABC? तो ये ABC ये पूरा बड़ा ट्राइंगल और DBC ये छोटा ट्राइंगल। तो बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल की बात की, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिन दोनों का बेस क्या है, BC। अच्छा, BC को बेस बोल दिया तो फिर जो बची 2 साइड है वो आपस में इक्वल होंगी। तो ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो BC इसका बेस है, तो AB से AC इक्वल होगी, और अगर DBC ट्राइंगल आइसोसेलेस है, BC इसका बेस है, तो BD से CD साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हमें प्रूव क्या करना है दोस्तों इसमें, कि इसमें प्रूव करना है कि ABD ट्राइंगल को ACD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो वेयर इज ABD ट्राइंगल, ये ABD इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ABD ट्राइंगल। और ACD ट्राइंगल कौन सा, ये ACD इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, फिर बाकी के 3 केस है वो एक के बाद एक पढ़ पढ़ के हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले पार्ट पे, जो कि हमारा ABD और ACD। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें सेम है, सबसे पहले तो वो लिख दो। तो आप देख रहे हैं AB से AC इक्वल है, और ये बात आपको क्या है, गिवन है बच्चों। ठीक है, फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं BD से CD इक्वल है, ये बात भी आपको स्टार्टिंग में गिवन थी। अब आप देखेंगे AD साइड दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, दोनों में ही क्या हो गई है, कॉमन। तो हमें 2 ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो देख लो उनमें क्या क्या इक्वल है और क्या क्या कॉमन है। तो ये 3 बातें समान हो गई, तो बोलते हैं देयरफॉर
बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो अभी हमने पढ़ा और ये काम भी आ गया। तो जो भी चीज हम किसी एक्सरसाइज के पहले पढ़ेंगे, जो भी मैं आपको समझाऊंगा बेसिक, वो आपके काम ही आएगा, इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझना रहता है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल जो आपका कौन सा ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देखिए फर्स्ट पार्ट कितनी आसानी से आपका प्रूव हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखो इस वाले एंगल के सामने ये वाला एंगल है और इस वाले एंगल के सामने भी यही वाला एंगल रहेगा, ठीक है। सॉरी, इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने भी ये एंगल है आपका, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से आपका कौन सा एंगल, एंगल आपका इसको बोलेंगे बी ए डी। आपका एंगल बी ए डी वो इक्वल हो गया बच्चों किसके, एंगल सी ए डी के, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, ये हमें आगे काम आने वाला है। चलिए तो हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ट्राइंगल एबीपी को एसीपी के इक्वल प्रूव करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए हम प्रूव कर देते हैं इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में ले लो एबीपी, इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। दोनों ट्राइंगल के अंदर हम चलेंगे, समान बातें देखेंगे। कहाँ एबीपी, ये ए बी पी इस ट्राइंगल की बात हो रही है और एसीपी इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो एबीपी और एसीपी में क्या क्या समान बातें, तो एबीपी और एसीपी में एक तो एबी से एसी इक्वल है, ठीक है बच्चों, जो क्या थी स्टार्टिंग में ही गिवन थी। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड आपकी इक्वल है। और ये जो एपी लाइन है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो एपी से एपी क्या हो गई, कॉमन हो गई, एपी से एपी आपकी कॉमन हो गई। अब आप देखेंगे और क्या समान चीज है। तो अभी मैंने देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट में जाते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट में ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल जो तितली जैसे दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से, ये दोनों क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया था। अब यही वाला एंगल क्या हुआ, इसकी जब लाइन आगे बढ़ी और ये ट्राइंगल बना और ये वाला ट्राइंगल बना, यहां से बढ़ने पे आगे, तो इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल काम में आ गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, ठीक है। क्या देखा आपने, ये साइड से साइड इक्वल थी और आपकी ये वाली साइड क्या है, एपी दोनों में कॉमन आ रही है, ये साइड साइड इक्वल, एपी दोनों में कॉमन, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कौन सी, टू साइड्स के बीच में एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड रूल। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल आपका ट्राइंगल जो है कौन, ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से कई सारी बातें हमारी करस्पॉन्डिंग पार्ट से सेम हो जाती है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। देखिए जल्दी से फटाफट इसी के अंदर अभी हम चलते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ज़रा समय नहीं लगेगा और हम फटाफट से दोनों पार्ट को भी प्रूव कर लेते हैं। तो आपका पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कि पता करो कि ए बी जो बाइसेक्ट कर रहा है वो एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। देखिए सिंपल सी बात है, ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल है, एंगल ए के, ये दोनों सीपीसीटी क्या थे, इक्वल थे। जब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया था तो हमने स्टार्टिंग में इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बोल दिया था। दो एंगल अगर सेम आ रहे हैं, उनके बीच में से कोई लाइन जा रही तो उनकी बाइसेक्टर कहलाती। तो हम बोलेंगे कि सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, ये हमने बाय वन इक्वेशन 1 में लिखा था, जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें हमने एंगल को इक्वल लिखा था। देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट, और ये दोनों टुकड़े किसके पार्ट है, ये एंगल ए के दोनों इक्वल पार्ट है। तो ए डी बाइसेक्ट, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अब एंगल ए तो हमें इक्वल बताना, एंगल ए के दो पार्ट इक्वल बताना आसान हो गया। बात यहां बोलिए कि एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, एंगल डी को भी हमें दो टुकड़े, जो एंगल के दो टुकड़े बन रहे हैं उनको सेम बताना है। देखिए बड़ी ही सिंपल चीज है ये भी, हमें क्या करना पड़ेगा, बस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से दोनों पार्ट इक्वल जाएंगे और इनके बीच में से एपी लाइन निकल रही है तो वो डी को भी बाइसेक्ट करेगी। अब बात समझने की ये है, ये आपका थर्ड पार्ट था, बात समझने की ये है कि कैसे प्रूव किया जाए। तो पहले दोनों ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लो, क्योंकि हमें इसे एंगल को और इस एंगल को इक्वल बताना है। तो दोनों ट्राइंगल कौन से, एक तो आपका ट्राइंगल डीबीपी और एक आपका ट्राइंगल डीसीपी, ठीक है।
डीबीपी और डीसीपी ये दोनों आपके ट्राइंगल है और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है बहुत ही आसान तरीकों से। देखो एक तो ये साइड से साइड इक्वल हो गई, ये कॉमन साइड इक्वल हो गई। अब इसके अलावा कुछ भी हमें इक्वल पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले समझना, अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। कौन से वाले, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे हमने? एक तो ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा ट्राइंगल ए सी पी। ये देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पूछे थे हमने सेकंड पार्ट में। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी कि नहीं होगी। ये वाली साइड कौन सी है आपकी? बीपी। ये वाली साइड कौन सी है आपकी? सीपी। तो ये बीपी और सीपी आपके किससे इक्वल हो गए थे जब आपने सेकंड पार्ट में जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे उनसे। तो हम बोलेंगे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर की भैया बीडी से सीडी आपकी क्या है? इक्वल है। फिर डीपी से आपकी डीपी क्या है? कॉमन है। बिल्कुल ऐसे ही आपको नोट करना है अपनी कॉपी में भी और एग्जाम में भी जब आप लिखेंगे तो ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक वे में करना है, तो आपका कहीं भी मार्क्स कट नहीं होगा और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। दो बातें इक्वल बता दी, अब हम बता देंगे कौन सी? बीपी को सीपी के इक्वल। और ये कब हुआ था? क्योंकि ये ऐसा हुआ था क्योंकि ट्राइंगल आपके दोनों क्या थे? कॉन्ग्रुएंट। सिंस ट्राइंगल ए बीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सीपी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो ये वाली चीज सीपीसीटी से इक्वल आ गई थी। किससे इक्वल आ गई थी? सीपीसीटी से इक्वल आ गई थी। तो ये बात हमने यहां पे लिख दी है। देयरफॉर यहां देखो, यहां आपकी 3 साइड से 3 साइड इक्वल हो गई है। देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल आपका क्या हो गया? ट्राइंगल डीबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच ट्राइंगल? डीसीपी। देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल आपका कौन सा? बीडीपी, इसको बीडीपी कहेंगे, उसको सीडीपी कहेंगे, इज इक्वल टू सीडीपी। और ये किससे इक्वल हो गए? सीपीसीटी से। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपीसीटी से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो सीपीसीटी से एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल है और इनके बीच में कौन सी लाइन जा रही है? एपी। तो हम बोल देंगे देयरफॉर एपी बाइसेक्ट एंगल डी एज वेल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट और भी इजी है, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर आपका फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। 2 मिनट तो ज्यादा बोल दिए, 1 मिनट के अंदर ही प्रूव हो जाएगा। देखो जल्दी से इसे नोट कर लेना और उसके बाद हम फोर्थ वाला पार्ट प्रूव कर रहे। तो मैं सब रफ करता हूं, आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमसे कहा क्या गया है? फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी को बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना, मतलब ये तो बताना है कि दोनों टुकड़े इक्वल है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पार्ट हमारे किस काम आएगा? इसी काम में आएगा, ठीक है। हमने क्या किया था? अभी थर्ड पार्ट के अंदर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया था। थर्ड पार्ट के अंदर हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया था। हमने बोला था सिंस ट्राइंगल हमारे कौन से? बीडीपी कॉन्ग्रुएंट हो गया था ट्राइंगल किसके? सीडीपी के। तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल थे तो इसलिए कई सारी बातें करस्पॉन्डिंग पार्ट से बाहर आएगी। क्या बातें बाहर आएंगी? एक तो आपको क्या? बीपी जो इक्वल था सीपी के, वो तो था ही था, इसकी जरूरत नहीं हमें। तो बीपी और सीपी तो ऑलरेडी पहले से इक्वल आ चुके हैं, तो इनको लाइन कौन कट कर रही है? एपी कट कर रही है, तो बाइसेक्ट कर रही है। लेकिन उसने बोला परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, मतलब ये एंगल को 90 डिग्री बता दो या ये एंगल को 90 डिग्री बता दो। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल हमने बीडीपी और सीडीपी दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ गया? इक्वल आ गया। क्यों? देखो ये साइड इक्वल है, इसके ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। इन दोनों के सामने जो एंगल होंगे वही करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, तो वो इक्वल होते हैं जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम बोलेंगे एंगल हमारा डीपीबी वो इक्वल है एंगल डीपीसी के सीपीसीटी से। भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो सीपीसीटी दोनों एंगल इक्वल हो गए। अच्छा दोनों एंगल इक्वल है, हम जानते हैं कि एक लाइन है, उस लाइन पे बनने वाला पूरा एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल, वो कितना होता है? 180 डिग्री का। तो हम बोलेंगे सिंस एंगल आपका कौन सा? डीपीबी प्लस एंगल डीपीसी मिला के कितना हो जाएगा? 180। स्ट्रेट एंगल है, पूरा जितने भी टुकड़े कर दो इसके सब मिलाओगे तो ये पूरा कितना बन जाता है? 180 बन जाता है। तो यहाँ पे दो टुकड़े ही हैं, इन दोनों टुकड़ों का सम करके 180 लिखा, लेकिन दोनों टुकड़े तो क्या है? सेम है। तो डीपीबी की जगह आप डीपीसी लिख दो, तो ये डीपीबी की जगह हमने लिख दिया डीपीसी। ये ऊपर इक्वेशन 2 नाम दे दो, इसको लिख देना डीपीसी नाम दे दिया, ये भी आपका डीपीसी हो गया। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। डीपीसी कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स आ गया। ये आपका डीपीसी कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो 2 टाइम्स एंगल डीपीसी इक्वल्स टू 180। अब देखो समझने की बात यह है कि 2 से डिवाइड करना है सिर्फ,
तो DPC इक्वल्स टू कितना गया 90 डिग्री। ये देखो यहाँ 90 डिग्री बन गया, DPC आपका 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री और दोनों सेम है तो ये भी कितना बन गया आपका 90 डिग्री। बहुत अच्छे, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया और 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो देयरफॉर इनको कौन लाइन टच कर रही है, AP कर रही है, अलग अलग कर रही है। तो AP इज बाइसेक्टर तो बनी, पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनी ऑफ साइड BC। AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब कहलाएगी किसकी, पार्ट लाइन BC की। चलिए अब हम क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आपका ट्राइंगल ABC है जो कि क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें आपकी AB और AC इक्वल है। आपको ये बोला गया इस ट्राइंगल में कि AD इसकी क्या है, एल्टीट्यूड है। AD इसकी एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड का क्या काम होता है, सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे जाके टच कर देना। तो ये आपकी एल्टीट्यूड हो गई। एल्टीट्यूड ही क्या होती है, ट्राइंगल की हाइट भी होती है, उसी को हाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टच करी 90 डिग्री पे। तो अच्छा अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, दोनों मिला के 180 होता है। ठीक है, अब हमने ये बात को लिख दिया है कि भैया ये वाला एंगल ADB और ADC दोनों ट्राइंगल कितने, दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए, और AB को AC से इक्वल बता दिया। बात प्रूव करने वाली ये है इस बार कि आपको बताना है कि जो AD जो आपका एल्टीट्यूड है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, साथ ही वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, दोनों ट्राइंगल को क्या बता दो, कॉन्ग्रुएंट बता दो। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से साइड्स भी इक्वल हो जाएगी और करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और दोनों के बीच में से कौन निकल रहा है, AD। तो AD इसकी भी बाइसेक्टर कहलाएगी साइड की, और AD इस एंगल A की भी बाइसेक्टर कहलाने लगेगी। तो चलिए जल्दी से हम प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल प्रूव कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल ADC और ADB, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप देखो समान बातें क्या है। तो वो है AB इक्वल है AC के, ये गिवन है आपको ऑलरेडी पहले से। फिर आप देखेंगे एंगल आपका कौन सा, एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, और दोनों ही एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि ये जो AD साइड है वो AD साइड के कॉमन हो गई, AD साइड के कॉमन हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दो साइड इक्वल है और एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल रूल तो होता नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसमें बोलते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल में एक एक राइट एंगल हो, उनके सामने राइट एंगल सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं, वो भी इक्वल हो और कोई अदर साइड इक्वल हो जाए तो आपके RHS रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल है और उनके सामने वाली जो हाइपोटेनियस है वो भी इक्वल है, और एक अदर साइड दोनों में इक्वल है, AD इसमें भी और AD इसमें भी है, इक्वल है। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल आपका कौन सा, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। देयरफॉर CPCT लगेगी, BD इज इक्वल टू हो जाएगा CD के बाय CPCT। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाने लग जाएगा देयरफॉर AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। फिर एक और बात लिखेंगे हम लोग कि एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, किससे, बाय CPCT। तो क्या कहलाने लगी बात ये कहलाने लगी है कि AD जो है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो ये दोनों ही बातें एक ही तरह के ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से निकल के बाहर आ जाती है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 2 का जो ये रूल है इसको समझ लेना, ट्राइंगल कैसे RHS रूल रखता है कि एक 90 डिग्री का एंगल हो, उनके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, वो इक्वल हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल इक्वल और उनके सामने वाली साइड इक्वल हो जो हाइपोटेनस है, और एक कोई सी भी अदर साइड इक्वल हो जाए। तो ये दोनों इक्वल नहीं थी, पहले AD से AD इक्वल हो गया था। अगर ये दोनों भी इक्वल होती है आपस में, AD नहीं होता तो भी ये RHS रूल लग जाता। एक साइड कोई सी भी दूसरी इक्वल होना चाहिए हाइपोटेनस को छोड़ के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक आ गया है कि दो ट्राइंगल दिए हो आपको, जिसमें आपकी AB साइड PQ के इक्वल है, ये AB साइड आपकी PQ के इक्वल है, साथ साथ BC साइड QR के इक्वल है, पूरी BC यहां तक, ये पूरी QR यहां तक, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। और थर्ड आपको मीडियन दे रखी है, AM और PN क्या बोला, मीडियन बोला है, तो AM PN के इक्वल है, तो ये AM और ये PN दोनों क्या मीडियंस इक्वल है। आपको दो तरह के क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंस बातें प्रूव करना है।
एक ट्राइंगल एबीएम मतलब कि ये टुकड़ा इस ट्राइंगल का, उस ट्राइंगल के ट्राइंगल पीक्यूएन इस टुकड़े के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। फिर आपको पूरा ट्राइंगल एबीसी पूरे ट्राइंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। चलिए जल्दी से फटाफट कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो सिंस इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएन, दोनों ट्राइंगल के अंदर लेके चलते हैं कौन कौन सी बातें सेम है। तो ए बी से देखो पी क्यू इक्वल आ रहा है आपका, ठीक है, ये वाला, ये ए बी एम और ये आपका पी क्यू एन, ठीक है। इसमें ए बी से पी क्यू इक्वल आ रहा है आपका, और आप देखेंगे ए एम से पी एन इक्वल है, दोनों मीडियन है, गिवन है ऑलरेडी पहले से। और ए एम से आपकी कौन इक्वल है, पी एन इक्वल है, ये बात भी पहले से गिवन है। अब आपको नई बात ये देखना है कि आपको पूरी BC साइड से QR साइड इक्वल बोली थी, ठीक है। सिंस BC इज इक्वल टू QR और AM और PN क्या है, मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है, साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के इक्वल हो गया और ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के इक्वल हो गया। तो जब मैं BC का हाफ करूंगा तो मुझे BM मिल जाएगा, और जब मैं QR का हाफ करूंगा तो मुझे QN मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मीडियन है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसके दो इक्वल टुकड़े होने वाले हैं, BC के 2 इक्वल पार्ट और एक BM है और एक CM है। तो आप चाहो तो इसको CM लिख दो हाफ करने पर, आप चाहो तो BM लिख दो इसको हाफ करने पर। अभी हमें इस साइड और इस साइड को सेम बताना जरूरी है। किसी साइड सेम बताना जरूरी है, BM और QN को सेम बताना जरूरी है। इसलिए जब मैं इनका हाफ लिखूंगा तो एक जगह में लिखूंगा BM और एक जगह में लिखूंगा QN। तो हम देखेंगे कि सिंस BC और QR इक्वल है, तो जब मैं इनका हाफ कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हाफ कर दूंगा तो मुझे एक तरफ क्या मिल जाएगा, BM मिल जाएगा, और एक तरफ मुझे क्या मिल जाएगा, CM मिल जाएगा। रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस AM एंड PN आर मीडियंस। ये क्या है, दोनों मीडियंस, और मीडियंस का काम ही होता है साइड जो होती है उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये पूरी साइड इन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। जब मैं इसका हाफ करूंगा तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। अभी समय की मांग को देखते हुए हम ये लिखेंगे, ठीक है, और उस ट्राइंगल से ये लिखेंगे। तो आपका BM जो है वो किसके इक्वल हो गया, जब QR में 2 का डिवाइड करोगे तो वो QN के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये टुकड़ा लिख देंगे। आप देखो दो तरह के ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में 3 साइड सेम आ गई है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल आपके दोनों ही ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQN के। अब सेकेंड पार्ट लेके चलेंगे। सेकेंड पार्ट में ABC और PQR की बात हुई है, तो लेके चलो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल के अंदर देखते हैं क्या क्या बातें सेम है। तो आपकी AB से PQ इक्वल है, और नीचे वाली साइड BM से आपकी QR इक्वल है, ठीक है। BM से QR इक्वल है, दो साइडें सेम हो गई। अब क्या बच रहा है, देखो पूरा ट्राइंगल है, थर्ड वाली साइड तो सेम बता ही नहीं गई है हमें, तो हम साइड 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 रूल लगा नहीं सकते हैं। हाँ, ये देखो अभी हमने ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पूरा था, तो एंगल B CPCT से एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। एंगल B जो है वो CPCT से एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। किस लिए, क्योंकि अभी ट्राइंगल प्रूव किया हमने, ट्राइंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ट्राइंगल PQN के। तो वहां जब CPCT लग जाएगी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। तो इन सारे स्टेटमेंट से क्या हुआ, देखो दो साइड से में बीच बीच वाला एंगल से में, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये जो ट्राइंगल है किससे प्रूव है, कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आपका साइड एंगल साइड से प्रूव हुआ, जबकि फर्स्ट पार्ट आपका किससे हुआ, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन 4 कर लेते हैं और फिर 5 करके इस एक्सरसाइज को आज खत्म कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि एक ट्राइंगल है आपका जो ABC ट्राइंगल है, जिसको हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। उसके अंदर CF और B दोनों क्या है आपकी, इक्वल परपेंडिकुलर से। तो ये हमने यहाँ पे इनको इक्वल लिखा और यहाँ पे इनको परपेंडिकुलर बता दिया अपोजिट साइड के। अब ये परपेंडिकुलर है B इसके, तो ये वाला एंगल कौन सा आपका, एंगल आपका आपका एंगल BEC 90 डिग्री, और ये इसके परपेंडिकुलर, तो एंगल आपका CFB भी आपका 90 डिग्री हमने यहाँ पे बता दिया है। अब क्या करना है, ट्राइंगल को हमें बताना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके लिए हमें AB को AE के AC के इक्वल बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, देखो तो पहले तो आप क्या करो, एक काम करो, पहले तो आप ले लो प्रूव करने के लिए जो नीचे छोटे छोटे दो ट्राइंगल बन रहे हैं वो ले लो, जहां पे मैंने 90 डिग्री बनाया है। तो इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल
आपका BFC नहीं बनेगा, इन ट्राइंगल BEC और दूसरा ट्राइंगल आपका CFB। ये दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो, एक तो 90 डिग्री का एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल है? वो एंगल है आपका, एक आपका CFB वो इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के, वो कौन सा, सॉरी दूसरे एंगल के वो कौन सा एंगल है? BEC के। और दोनों ही कितने भैया? 90 डिग्री के। अच्छा 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने भी BC है और इसके सामने भी BC है, तो BC से BC क्या आ गई? कॉमन आ गई, और वो क्या बन रही? दोनों की ही हाइपोटेन्यूस है। तो एक एक एंगल सेम है और इनके सामने वाली साइड सेम है, और देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल बोला था, BE को CF के इक्वल बोला था, तो ये अदर साइड भी आपकी क्या हो गई? सेम हो गई। तो कौन सा रूल? देयरफॉर बाय RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, जहां पे एक एक 90 डिग्री का एंगल हो, उनके सामने वाली साइड सेम हो। ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल था, इस सामने वाली BC सेम है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल था, सामने BC सेम है, और एक अदर साइड इस ट्राइंगल की वाली साइड इस ट्राइंगल की वाली साइड के सेम है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? RHS रूल से ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कौन से? BEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CFB के। अच्छा दोनों ट्राइंगल अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये देखो, समझ लो, अलग से बना लो दोनों ट्राइंगल को। ये ट्राइंगल ऐसा था FBC और दूसरा ट्राइंगल ऐसा था आपका। क्यों बना रहा हूं? अभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। हमें थ्योरम 7.2 या 3 का भी इसमें यूज लगाना पड़ सकता है, तो देख लीजिए क्या करना है। तो अगर दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो आपका जो एंगल है कौन सा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C CPCT। ये एंगल इस एंगल के सेम आ गया। जब मैंने ट्राइंगल अलग अलग किया तो आप समझ सकते हो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सेम हो जाएगा CPCT से। अच्छा अब मैं पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करूं, अगर बीच की सारी चीजें मैं हटा दूं और ट्राइंगल सिर्फ ABC की बात करूं जिसमें मेरे दो एंगल सेम आ गए, तो अगर दो एंगल सेम है तो थ्योरम 7.3 क्या बोलती है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहां बोलेंगे देयरफॉर बाय थ्योरम 7.3। अब यहां पे मैंने थ्योरम 7.3 लिखा है, आपको यहां पूरा स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर साइड्स अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। ये बात आपको लिखना है। ये थ्योरम आपकी क्या है? 7.3 है। तो देखिए 7.3 की हेल्प से जब दो एंगल सेम आ जाते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या आती है? सेम आ जाती है। तो दो साइडें सेम आ गई, तो दो साइड जिसमें सेम होगी वो ट्राइंगल क्या है आपका? ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC आपका क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन करना है और एक्सरसाइज खत्म। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अब तक नहीं किया, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। तो क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 4 की तरफ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि ट्राइंगल ABC जिसके अंदर AB AC के इक्वल है और AP लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। अगर AP परपेंडिकुलर तो ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90 बन जाएगा बिना किसी शक के, ठीक है। तो दोनों 90 के एंगल बन गए। ये हमने लिख दिया सारी बातें कि AB AC के इक्वल है, एंगल 90 के इक्वल कर दिया। अब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि एंगल B को एंगल C के इक्वल बताना। ये वाला एंगल के क्या है? इक्वल है। ये बात हमें सिर्फ प्रूव करनी थी। तो ये बात अगर हम कॉन्ग्रुएंट लेके करेंगे तो भी प्रूव हो जाएगी और बिना कॉन्ग्रुएंट से प्रूव हो जाती है। आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल ABC जिसमें दो साइड सेम हो जाती है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम बात को बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात दी तो इसका क्या मतलब है, तो वो भी हम लेके चलते हैं कि इन ट्राइंगल आपका कौन सा ट्राइंगल? APB, ठीक है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल आपका APC, दोनों ट्राइंगल के अंदर हम लेके चल रहे हैं कि AP से AP क्या हो रही है? कॉमन हो रही है दोनों तरफ। AP से AP कॉमन हो गई है और आप देख रहे हैं AB से AC क्या हो गई है? गिवन है, जो कि इक्वल हमें गिवन है। और आप देखेंगे एंगल आपका APB और दूसरा एंगल आपका APC दोनों ही क्या है? 90 डिग्री एंगल है। देयरफॉर बाय RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल क्या है आपका? APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP और CPCT से एंगल B एंगल C के इक्वल आ जाता है। चलो मामला पूरा हो गया, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।